आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपने विचारों को लेकर। दोस्तों, ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। उनका निवास स्थान जल, थल और कण कण में है। हम सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर रहते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में हम ईश्वर को महसूस नहीं कर पाते हैं। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना होगा। अपने भीतर के सच्चे ज्ञान से ही हृदय में रहने वाले ईश्वर को जाना जा सकता है। हम सभी मनुष्य कोरी भक्ति तथा नाशवान सहारों के आश्रय से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के सहारों से ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। मोह माया और आडंबरों में फंसा मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। स्वयं को ज्ञानी मानने से उसके अंदर अहंकार या घमंड आ जाता है। दोस्तों, इस शरीर का भरण पोषण करने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके भोजन भी हैं। क्रमशः सुंदर दृश्य, मधुर स्वर, सुगंध, कोमल स्पर्श और मीठा खाना, इन्हें विषम भी कहते हैं। विषमों का उपयोग करने से तृप्ति नहीं होती, भूख और बढ़ती है। इसलिए लोगों को भोगों से कोई आध्यात्मिक लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के अंदर अहंकार भी एक ऐसा दुर्गुण है जिससे ईश्वर नहीं मिलता। मनुष्य जब जात पात संबंधी संकीर्णताओं को छोड़ देता है, तभी उसे अपने अंदर के ईश्वर को पहचान पाता है। वह उसकी पहचान वह तब कर पाता है जब वह तमाम तरह के संकीर्णताओं से दूर हो जाता है। विभिन्न प्रकार की विषमताओं से मनुष्य जब दूर होता है, जाति पाति के बंधन से जब वह मुक्त होता है, आत्मज्ञान की जब उसे प्राप्ति होती है, वह अपने आप को जब पहचानता है, तब जाकर कहीं उसे ईश्वर प्राप्त होते हैं, ईश्वर महसूस होते हैं। स्वयं को जानने अर्थात आत्मज्ञान होते ही मनुष्य सबको समान समझने लगता है। कोई भेदभाव उसके मन में नहीं रहता और उसे उस परमात्मा की पहचान होती है जो उसके हृदय में विराजमान है। दोस्तों, हम सभी मानव अपनी आत्मा रूपी नाव को शरीर रूपी कच्चे धागे से खींचते हुए जीवन पर्यंत चलते रहते हैं कि पता नहीं ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्त कर देंगे, मुक्ति देंगे वो हमें। लेकिन एक समय आता है, एक ऐसा समय आता है हम सभी के जीवन में जब यह महसूस होता है कि हमने ईश्वर को पाने के लिए जो भी प्रयत्न किए वो सब व्यर्थ रह गए। कभी हमने सोचा, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? मैंने सोचा है दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं मैं क्या उतराई। हम सभी मनुष्य इस संसार में माता के गर्भ से सीधी राह होकर ही इस जीवन में को प्राप्त करते हैं, परंतु जब जाने की बारी आती है इस संसार से, तो हम सीधी राह नहीं जा पाते। ईश्वर के पास जाने के रास्ते अलग अलग हैं। हमने अपने धर्मों के अनुसार मनुष्य अपना मार्ग चुनता है। उस मार्ग में मनुष्य को ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, छल, प्रपंच, झूठ, धोखाधड़ी न जाने कितने पड़ाव मिलते हैं, जिन पड़ाव को वह पार नहीं कर पाता है।
मनुष्य अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच जैसे अवगुणों को लेकर जब अपनी विधाता से मिलने वह जाता है, तब हमें अपने कर्मों का एहसास होता है, क्योंकि विधाता के सामने हमें अपने कर्मों की गठरी को खोलना होता है। जब हमारे कर्मों की गठरी वहाँ खुलती है तो विधाता को देने के लिए हमारे पास अच्छे कर्मों का फल नहीं होता। विधाता अच्छे कर्मों की मांग करते हैं, और हमने जीवन पर्यंत क्या किया? किसी से ईर्ष्या की, द्वेष किया, घृणा की, हत्याएं की, आतंक को बढ़ावा दिया, छल प्रपंच किया, ऊंच नीच का भेद मन में रखा, समानता का भाव नहीं रखा, दूसरों के हृदय को दुखाना, तकलीफ़ देना, यही हमारा कर्तव्य बना रहा मनुष्य जीवन में। विधाता को जब अच्छे कर्मों की देने की ज़रूरत पड़ी, हमारी गठरी खाली थी, हमारी गठरी खाली होगी, और उस वक्त हम विधाता को क्या देंगे? जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं मैं क्या उतराई। जब विधाता हमसे उतराई मांगेगा, जीवन के कर्मों का फल मांगेगा, उस वक्त हमारे पास, हम मनुष्यों के पास कौन से कर्म होंगे जो हमें उन्हें प्रतिदान के रूप में देंगे? आपने कभी सोचा कि हम में से कितने इंसान ऐसे हैं, कितने मानव ऐसे हैं, कितने मनुष्य ऐसे हैं जो किसी गरीब को एक रोटी दे सकते हैं खाने के लिए? नहीं। जब आप सोचेंगे तो लगेगा हमें कि हमने किसी गरीब को रोटी नहीं दी, बल्कि किसी के हक का निवाला हम खा गए। सर्द रात में, जाड़े की सर्द रात में जब हम रेशमी कंबल ओढ़कर सोते हैं, कभी हमने ये नहीं सोचा कि कोई गरीब इस जाड़े में ठिठुरता हुआ काँप रहा होगा, सुबह होने का इंतज़ार कर रहा होगा, धूप निकलने का इंतज़ार कर रहा होगा, और हम आराम से सोते हैं। क्या हमारी नेकी यही है? क्या हमें ईश्वर प्राप्त होंगे? ईश्वर ने भी कहा है, दरिद्र नारायण होता है। दरिद्र में मैं बसता हूँ। उन्होंने कहा, दरिद्रों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। जो ज़रूरतमंद है, जो दर्दमंद है, तुम उसकी सेवा करो, तुम उसके दुखों को पहचानो। यदि हो सके, जितना सामर्थ्य है तुम में, उतने ही सामर्थ्य से उसके काम आओ। मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, सिर्फ मुझे महसूस करने की ज़रूरत है। खुदा ने क्या कहा? ईश्वर ने क्या कहा? देखिए, 2 पंक्ति मैं आपको बताती हूँ। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उबार दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उबार दे। ये निगाहें मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाहें मस्ती की मस्तियाँ, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उबार दे। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ईश्वर की प्राप्ति हम सबको हो सकती है। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप किसी ज़रूरतमंद की अगर सेवा करते हैं, उसकी मदद करते हैं, आप महसूस करेंगे इस बात को कि आपका दिल उस दिन बहुत प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? मैंने कल भी आपको बताया कि हमारे हृदय में परमात्मा का वास है, वही उनका घर है, और वो वहाँ जब रहते हैं, और जब मैं कोई नेक काम करती हूँ या आप जब कोई नेक काम करते हैं, तो उस नेक काम से हमारा परमात्मा खुश होता है और हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तो यही मैं बताना चाह रही थी आज, अपने विचारों को मैं आप सबके समक्ष रखना चाह रही थी कि ईश्वर अहंकार से नहीं प्राप्त होते। ईश्वर को हम सुख के साधन को उपभोग करके नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर को हम यहाँ वहाँ नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर की भक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम एक अच्छे और नेक इंसान बने। ईश्वर की भक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम किसी ज़रूरतमंद की सेवा करें। आप देखेंगे
आपको आपकी अंतरात्मा ऐसा अनुभव करेगी, आपको लगेगा कि आज आपको ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। तो दोस्तों, आज मैंने अपना विचार रखा था। उम्मीद करती हूँ मेरे विचारों से आप सभी लोग सहमत होंगे। मैं फिर पुनः आपके पास आऊँगी अगले एपिसोड में कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। धन्यवाद।